वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में क्रमागत शेष पद्धति का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया गया है एक कंपनी ने जिसका लेखांकन वर्ष कैलेंडर वर्ष है 1 अप्रैल 2013 को 30,000 रुपये की लागत पर एक मशीन खरीदी। इसने 1 अक्टूबर 2013 को 20,000 रुपये लागत की और 1 जुलाई 2014 को 10,000 रुपये लागत की एक मशीन खरीदी। 1 जनवरी 2015 को उस मशीन का 1/3 भाग जो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी गई थी प्रयोगहीन हो गया और 3,000 रुपये में बेच दिया गया। मशीन पर ह्रास क्रमागत शेष पद्धति से 10% प्रति वर्ष की दर से काटा जाता है। 3 वर्ष के लिए कंपनी की पुस्तकों में मशीन खाता बनाइए। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने से पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो देखिए, जो इन्होंने 2012 में मशीन खरीदी थी वो 13 में खरीदी थी, वो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि क्या किसी मशीन का कोई भाग बेकार हुआ है या हमने किसी मशीन को सेल किया है। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1 जनवरी 2015 को उस मशीन का 1/3 भाग जो 1 अप्रैल 2013 को, यानी फर्स्ट मशीन, देखिए फर्स्ट मशीन तो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी गई थी, दूसरी मशीन 1 अक्टूबर 2013 को खरीदी गई थी और जो तीसरी मशीन खरीदी गई थी वो 1 जुलाई 2014 को। तो लेकिन जिस मशीन का भाग बेकार हुआ है वो फर्स्ट वाली मशीन का भाग बेकार हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे 2 भागों में बांट लेंगे। तो 30,000 का जब हम 2/3 भाग करेंगे तो आएगा 20,000 और 30,000 का जब हम 1/3 भाग करेंगे तो हमारा आएगा 10,000। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए, हमने 30,000 का ये 2/3 है और यह 1/3 है, तो 2/3 निकल के आया 20,000 और 1/3 भाग निकल के आया आपका 10,000। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इन्होंने 1 अप्रैल को ख़रीदी है मशीन, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का हमें क्या लगाना है, डैप लगाना है। तो देखो लगाइए, कितना महीना हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए, 9। तो यानी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने का ब्याज हम लगाएंगे 20,000 रुपये पर, ब्याज नहीं सॉरी डैप, और 10,000 पर भी हम 9 महीने का लगाएंगे 10% की दर से, तो आपका कितना आएगा 750 रुपये। अब आपने ये घटा दिया तो आपका आया 18,500 रुपये। अब देखिए 18,500 रुपये आपने, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, दोनों का आपने निकाल दिया। इसके बाद देखिए, ये फर्स्ट मशीन की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। फिर देखिए, जो 2014 में आपका पूरे साल का डैप लगेगा, तो 18,500 का 10% लगाएंगे आप तो 1,850 और 9,250 का 10% लगाएंगे तो 925। ठीक है, इसके बाद देखिए 2015, अब देखिए 2015 में ही इस मशीन का भाग बेकार हुआ था और 1 जनवरी को भाग बेकार हुआ था, जो कि 1 अप्रैल 2013 को, तो यानी 1 जनवरी 2015 को ही भाग बेकार हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस पर डैप लगाएंगे। देखो फर्स्ट मशीन पर तो हम डैप लगा देंगे पूरा, ठीक है, नहीं यानी सॉरी फर्स्ट मशीन 20,000 रुपये पर तो हम पूरा डैप लगाएंगे। हम किस पर डैप नहीं लगाएंगे, 10 इस वाली मशीन पर हम 15 में डैप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 1 जनवरी को बेकार हो गया इसका, तो यानी 1 जनवरी को ही हमने सेल करी होगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। यानी जो शेष हिस्सा बचा, हमने 30,000 को 2 हिस्सों में बांटा, एक तो 2/3 और 1/3, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है 1/3 आपका, ये वाला भाग बेकार हुआ है, इसका पार्ट ये है, तो ये यहाँ पर बेकार हो गया। यानी ये है 31 दिसंबर, यहाँ पे है 31 दिसंबर, ठीक है, 2014, ये 2014 का है। ये वाली जो है ये कब की है, 31 दिसंबर 2014, ये यहाँ पर 31 दिसंबर 2014 का है। तो ये अब 1 जनवरी, यानी फिर ऑटोमेटिकली 1 जनवरी को आ जाएगा ये, लेकिन 1 जनवरी को ये भाग बेकार हो गया और हमने इसे 3,000 रुपये में बेच दिया, तो इसमें से तो घटाएंगे डैप। ठीक है, क्योंकि इस पे तो इसका तो भाग बेकार हुआ नहीं है 20,000 का, जो 20,000 का हिस्सा बचा है, 30,000 की खरीदी थी उसमें 10,000 के हिस्से में 2015 का में वो भाग बेकार हो गया और इसको आपने 3,000 रुपये में बेच दिया, तो ये तो आपके आ गया लॉस 5,325। अब जो ये 16,650 बचा, इसका आप 10% लगाएंगे तो 1,665। अब जब आप उसमें दिखाएंगे मशीन अकाउंट में, तो ये सेल दिखाएंगे और ये वाली डैप दिखाएंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब हम सेकंड मशीन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए, हम सेकंड मशीन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, सेकंड मशीन जो हमने ख़रीदी थी वो हमने ख़रीदी थी 1 अक्टूबर 2013 को। तो इस पर वैल्यू ऑफ मशीन कितने की थी, 20,000 रुपये की। तो हमने 20,000 रुपये लगा दिया। देखिए यहाँ पे 20,000 रुपये लिख दिया। इस पे जो डैप लगाएंगे वो 3 मंथ्स का लगाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में ख़रीदी है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीने का 10% की दर से डैप लगाया, 500 रुपये आ गया। 2014 में पूरा डैप लगेगा, क्योंकि 2014 में ठीक है 19,500 का 10% लगाया तो 19,50 हो गया। और 2015 में भी पूरा डैप लगेगा इस पर, सेकंड मशीन पर, तो कितना आ गया 1,755 रुपये। तो इसकी वैल्यू हो गई 15,795 रुपये। ठीक है, अब हम थर्ड मशीन की डैप लगाएंगे। देखिए, थर्ड मशीन की जो वैल्यू हमने कितने, वो 1 जुलाई 2014 को खरीदी थी। तो वैल्यू ऑफ मशीन कितने की, 10,000 की। तो इस पर डैप लगेगा 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक का, यानी 6 महीने का। ठीक है, तो 6 महीने का डैप लगाया हमने 10,000 पर, तो कितना आ गया 500। और 2015 में पूरा डैप लगेगा, तो 9500 का 10% लगाया 950, तो 8,555। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए, अब हमारा जो क्या था, देखिए जो हमारी फर्स्ट मशीन थी, देखिए फर्स्ट मशीन पर हमारा डैप कितना था, 1,655 रुपये का। ठीक है, कितना डैप था, 1,665 रुपये का। ठीक है, और देखिए सेकंड मशीन पर हमारा 2015 में डैप कितना था। देखिए थर्ड मशीन पर डैप था हमारा 950। तो फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का और थर्ड मशीन का जोड़कर हम किस में डालेंगे, मशीन अकाउंट में डालेंगे। अब देखिए, अब हम देखिए इसका क्या बना लेते हैं, मशीन अकाउंट बना लेते हैं। अब देखिए तीनों का हमने डैप जोड़ लिया। तो पहली मशीन का डैप आया 1,665, दूसरी मशीन का आया 1,755 और तीसरी मशीन का डैप आया 950। तो इन तीनों को जोड़ लिया, 4,370 रुपये। ये हमारा किस में जाएगा, ये हमारा मशीन अकाउंट में जाएगा लास्ट ईयर में 2015 में। अब देखिए मशीन अकाउंट बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे करते हैं। हम यहाँ पे मशीन अकाउंट बना रहे हैं। तो हमने 1 अप्रैल 2013 को जो मशीन खरीदी थी वो 30,000 की खरीदी थी। ठीक है, तो 30,000 हमने यहाँ लिख दिए टू बैंक अकाउंट। इस पर डैप लगा 9 महीने का, तो 9 महीने का टोटल मशीन पर लगाएंगे अब हम। ठीक है, वहाँ पे हमने अलग अलग करके निकाल लिया है, वो हमने अलग इसलिए करके निकाला है वर्किंग नोट में, ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके। तो 2,250 रुपये आ गया। ठीक है, फिर सेकंड मशीन हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदी थी। इस पर 3 महीने का डैप लगाया हमने। तो देखिए 3 महीने का डैप लगा के 500 रुपये आया। तो हमारा बैलेंस आ गया 47,250। इस 47,250 को 2014 में हम ले गए। ठीक है, बैलेंस बीडी करके। अब डैप जो लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड मशीन पर टोटल का जोड़ लिया। तो देखिए इस पर 30,000 का 10 मतलब ये 2,250 रुपये घटा देंगे इसमें से 30,000 में से। ठीक है, और जो शेष बचेगा और सेकंड मशीन में से हम 500 रुपये घटा देंगे, उसका हम डैप निकालेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 4,725 रुपये दोनों मशीन पर आएगा डैप। ठीक है, अब देखिए हमने कैसे निकाला, 30,000 में से 2,250 तो हमने घटा दिए। ठीक है, और 20,000 में से 500 रुपये जो घटाकर दोनों के जो अमाउंट आया उसको जोड़कर हमने यहाँ लिख दिया कितना, 47,25। या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि हमने जब हमने वर्किंग नोट निकाला था तो हमने 20,000 का तो अलग निकाला था, है ना, और 10,000 का हमने अलग निकाला था। तो दोनों डैप को जोड़ के हमारे 2,250 आ गए थे। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर के दोनों के डैप हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी 20,000 और 10,000। कैसे, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अभी। देखो जब हम डैप डालेंगे इसमें फर्स्ट मशीन का, तो हम ये 1,850 और ये 925 जोड़ देंगे। तो हमारे कितने होगा इनको जोड़कर, 18 9 27,75, 27,75 तो ये हो गया। ठीक है, और सेकंड मशीन का डैप जोड़ेंगे अब हम 2014 का। देखिए 2014 में सेकंड मशीन का डैप कितना था, 1950 ये था। देखिए 1950 रुपये। तो 2775 और 1950 आप जोड़ लीजिए, 2775
और 1950 जब आप जोड़ेंगे 5 7 5 12 का 2 हासिल लगाए 10 7 17 का हासिल लगाए 47 25 आएगा आपका। ठीक है भाई, सेकंड मशीन का डेप कितना हुआ 1950 और फर्स्ट मशीन का कितना हुआ था, हमने 27 25 यानी 20,000 का अलग जोड़ा और 10,000 का हमने अलग जोड़ा, तो हमारा टोटल कितना आ गया 2725 रुपये आ गया। देखिए अब इसको हमने क्या किया, हमने देखिए यहाँ डाल दिया 2725 रुपये। ठीक है, दोनों का फर्स्ट और सेकंड मशीन का जोड़कर लिख दिया यहाँ पे। आप इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं कि डेप ऑन फर्स्ट मशीन, डेप ऑन सेकंड मशीन। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मशीन पे कैसे निकाल लेते, 30,000 में से ये वाले 2250 रुपये घटा देते। देखिए इस 30,000 में से ये वाले 2250 घटा देते, तो जो अमाउंट आती उसका आप 10% निकाल लेते। फिर इस 20,000 में से ये 500 घटा देते, 1950 जो मतलब बैलेंसिंग फिगर आती है उसका 10% निकाल के यहाँ लिख देते। मैंने इनको दोनों को जोड़कर लिख दिया है, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर देखिए थर्ड मशीन जो आपकी कितने की खरीदी है, थर्ड मशीन आपकी 10,000 रुपये की खरीदी है। देखिए ये 10,000 रुपये की खरीदी है आपकी थर्ड मशीन। ठीक है, इसका डेप लगाएंगे कितना 6 महीने का, क्योंकि जुलाई 2014 में खरीदी है, तो इसका डेप कितना आया 500 रुपये। बैलेंसिंग फिगर कितना बचा आपका 52,025 रुपये बचा। इस 52,025 को आप यहाँ ले आए। अब देखिए आपने जो फर्स्ट मशीन सेल करी है वो 3,000 रुपये की करी है। अभी जब हमने वर्किंग नोट निकाला था तो उस पर हमारा लॉस कितना आया था 5,325 आया था, वो हमने यहाँ डाल दिया। और डेप हमने तीनों का जोड़कर डाल दिया, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन थर्ड मशीन तीनों का डेप जोड़कर हमने डाल दिया, तो कितना आया 4,370 रुपये हमारा डेप आ गया। ठीक है, अब देखो 4,370 रुपये हमने इसमें सेल करी हुई मशीन का डेप इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो हमने 1 जनवरी को बेकार हुआ है और 1 जनवरी को ही हमने बेच दी, इसलिए इसमें डेप नहीं लगेगा। अगर ये मिड उसमें लगती, जैसे अप्रैल में या मई में या जून में या जुलाई में आपका इसका बेकार होता मशीन का, तो आप उसका डेप लगाते तब तक का। लेकिन ये 1 जनवरी को ही बेकार हो गया और 1 जनवरी को ही आपने बेच दी, इसलिए हमने फर्स्ट मशीन का जितना हिस्सा बेकार हुआ है, कितना हिस्सा 1/3 पर हमने यहाँ पर डेप नहीं दिखाया है। अब ये जो डेप है हम आपका 4,370, ये 30,000 में से जो 10,000 हमने अलग कर दिए थे, 20,000 का डेप है ये। ठीक है, और ये सेकंड मशीन फर्स्ट मशीन का 20,000 बचा था, सेकंड मशीन का 20,000 और थर्ड मशीन है 10,000। इनका जो डिमिनिशिंग वैल्यू होगी उसका जो डेप है टोटल, मैंने आपको वर्किंग नोट में अभी दिखाया था कि कैसे निकाला, 4,370 रुपये आया। तो आपका ये बच गया, यहाँ पर आप लिख देना बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। ठीक है, 39,330 रुपये आपका आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।